हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। आज हम देखेंगे बिहार एसआई का पेपर। किसका पेपर? तो एसआई का पेपर। ये प्रीवियस ईयर 2018 का प्रथम पाली का पेपर है जो कि बिहार दरोगा का है। हम इसका क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। ये सीरीज चलता जाएगा। जो भी मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इसी तरह हम आपको बताते चलेंगे। और इसके साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी है, पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का बताया गया है कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बताया गया है कि अस्त्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो अस्त्रिया दोस्तों, अस्त्रिया जो असम की शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या बताया गया है इसमें कि अस्त्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से भी एक है, यानी कि जो 8 नृत्य है उसमें से यह एक है। अब 8 कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, अन्य शास्त्रीय नृत्य में पहला आता है भारतनाट्यम। कौन आता है? भारतनाट्यम आता है। तो बताया गया है कि यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बताया गया है कि इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। ठीक है। इसके बाद आता है कि इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। तो फिर क्वेश्चन बनेगा इससे। देखिएगा, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकलेगा, हर एक पॉइंट से ध्यान से सुनेंगे इसको। क्या बताया गया है कि इस नृत्य को तमिलनाडु में किसने शुरू किया था? तो देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था। किसको? तो भारतनाट्यम को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इसके आगे चलकर इसके कलाकार निम्न हैं। तो कौन कौन से इसके कलाकार हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराबाई। ये क्या है? ये किसके कलाकार हैं? तो ये भारतनाट्यम के कलाकार हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि कुचिपुड़ी। ठीक है। कौन सा डांस? तो कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध डांस है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। इसके बताया गया है कि इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। तो इसका आधार क्या है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम क्या है? तो इसके कलाकार का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा टेडी और राजा टेडी आदि इसके क्या है? कलाकार हैं। फिर आता है ओडिसी डांस। तो ओडिसी डांस में बताया गया है कि यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला है। तो कहाँ की है ओडिसी? तो ओडिशा की प्रचलित नृत्य कला है। यह प्राचीन शैली है। ठीक है। फिर बताया गया कि इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण की तर्क ईश्वरीय स्तुति करते हैं। यानी कि इसमें जो लोग होते हैं वो क्या होता है कि समर्पण का भाव व्यक्त करते हैं और धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्मृति करते हैं। फिर बताया गया कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो किसका? तो ओडिसी का प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो इसके भी प्रमुख कलाकार हैं सोनल मान सिंह, रानी कर्ण आदि इसके क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद जो अगला डांस आता है उसका नाम है कथकली डांस। कौन सा डांस? तो कथकली डांस। कथकली डांस के बारे में बताया गया है कि यह केरल का प्रसिद्ध डांस है। तो कहाँ का डांस है? तो केरल का प्रसिद्ध डांस है। ठीक है। इसके जो कलाकार हैं वो कलाकार में नाम आता है बलतोल नारायण मेनन, और नेक्स्ट आते हैं उदय शंकर। फिर नेक्स्ट आते हैं कृष्ण नायर और मृणाली साराभाई। इसके क्या है? कलाकार हैं। फिर बताता है कथक डांस। इसको हम कथकली भी बोलते हैं या कथक नृत्य बोलते हैं। ये कहाँ का डांस है? तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। बताया गया है कि कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप में कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। तो कथक को किसके नाम से जाना जाता था पुराने समय में? तो कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इस नृत्य का जो कलाकार है वो कौन कौन से हैं? तो इस नृत्य के जो कलाकार हैं वो हैं बिरजू महाराज, इनकी देहांत हो गई है। इसके बाद आता है लच्छू महाराज। फिर आते हैं सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण। फिर आता है शोभा नारायण, मालविका सरकार आदि इस सब के क्या है? कलाकार हैं। फिर आते हैं मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य में बताया गया है कि मणिपुरी नृत्य में भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल यानी कि मणिपुर के स्थान पर पड़ा है। ठीक है।
यह नृत्य मुख्य हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम संग को प्रमुख माना गया है। ठीक है ना। कौन सा था? मणिपुरी नृत्य। फिर बताया गया कि इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो कौन है? तो अमिली सिंह हैं। कौन है? अमिली सिंह। इसके अलावा और कौन है? तो आतंब सिंह हैं, नल कुमार सिंह हैं, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहने और गोपाल सिंह आदि इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरल का डांस है। कहाँ का है? तो केरल राज्य के जो 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्या है? ये अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। कौन सा था? मोहिनी अट्टम। फिर बताया गया कि मोहिनी अट्टम नृत्य का जो शब्द है वो किससे निकलता है? मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के जो देव भगवान विष्णु ने धारण किया था उसी से निकला हुआ है। बताया गया है कि ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, यानी कि मोहिनी अट्टम यानी कि मोहिनी शब्द से निकला जो कि विष्णु भगवान ने इसका रूप धारण किया था। फिर बताया गया मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन कौन से हैं? तो मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। ये सारे क्या हैं? ये इस मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए इतना सारे आप देखें डिस्क्रिप्शन, इसके इतने सारे क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था आपका सुंदरी में। कहाँ पर किया गया था? सिंदरी में किया गया था। अब इसके बारे में बताया गया है कि सिंदरी क्या है? तो सिंदरी के बारे में बताया गया कि स्वतंत्र भारत का यह प्रथम उर्वरक संयंत्र था। ठीक है ना। तो प्रथम उर्वरक संयंत्र कौन था? तो सिंदरी का था। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, इसको स्थापना किया गया था। बताया गया भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में खोला गया था। फिर बताया गया भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है। फिर बताया गया कि पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह क्या करता है? भारत आयात करता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह से भारत आयात करता है। फिर बताया गया कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखानों की स्थापना कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सिंदरी में किया गया था, जो कि कहाँ पर है? तभी तत्काल में बिहार में है। ठीक है। फिर आता है कि उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, उसके बाद कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राक फॉस्फेट और जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। किसको बनाने में? तो पोटेशियम या उर्वरक को बनाने में। ठीक है। फिर बताया गया कि नेक्स्ट में देखेंगे कि बलारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पादन क्षेत्र कंपनी है। तो कागज़ उत्पादक क्षेत्र कौन से है? तो बलारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पादक के क्षेत्र में क्या है? ये काम करती है। कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। फिर बताया गया कि राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानी से तात्पर्य है। तो इसका आंसर जो होगा वो कह रहा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हों। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं। देखिएगा, आपको इसमें मेनली जो क्वेश्चन करना है वो इसमें मैथ का क्वेश्चन छोड़कर, मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना, इसको बाद में देखेंगे मैथ और रीजनिंग को। बाकी जो जीएस का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।